What's up beautiful people, this is Imran Sayyed and welcome to another class of Photoshop। लास्ट हम लोगों ने लेक्चर कंप्लीट किया था सिलेक्शन टूल के बारे में। आज के इस लेक्चर के अंदर जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा कि हम लोग आज जो है सबसे पहले क्रॉप टूल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और क्योंकि इससे पहले मुझे लेयर्स के ऊपर जाना था, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि क्रॉप टूल छोटा टूल है और इसमें कोई इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, तो मैंने सोचा पहले आपको ये वाला जो टूल है ये कंप्लीट कवर कर देता हूँ। और क्योंकि इसका लेक्चर जो है वो छोटा सा बनेगा, इतना कोई लंबा लेक्चर नहीं बनेगा। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कवर किया था सिलेक्शन टूल के बारे में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले उसका रिकैप कर लेते हैं। तो रिकैप आप लोगों ने चेक कर लिया होगा और उम्मीद करता हूँ कि रिकैप आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस ट्यूटोरियल को डिटेल में जो है ना आपने रीड करना है तो मैं यहाँ ऊपर आई बटन के अंदर इसका लिंक दे रहा हूँ, यहाँ से आप इस लेक्चर को एक्सेस कर लें। लेक्चर में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको ईजिली रिसीव हो सके। अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना क्रॉप टूल की क्लास। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने ऑलरेडी एक इमेज जो है यहाँ पर ओपन कर ली है। और यहाँ पर हमारे पास क्रॉप टूल जो है वो बेसिकली जैसे कि हमारे यहाँ टूल्स का जो एरिया है इसी के अंदर यहाँ पे होता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल बेसिकली आजकल बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस भी हैं जिनके अंदर जो है ना क्रॉप टूल आपको मिल जाता है इजीली। बेसिकली बहुत सारे फ़ोटो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स भी आजकल आपको जो है एप्लीकेशंस में मिल रहे हैं जिसके अंदर क्रॉप टूल की जो डिटेल्स हैं, जैसे फ़ोटोशॉप है, बाकी कोई आईडी सॉफ्टवेयर हैं, उनके अंदर जो क्रॉप टूल की जो ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं आपको आपके मोबाइल एप्लीकेशंस में भी अब इजीली रिसीव हो जाते हैं। तो हमारे पास जो फोटोशॉप के अंदर क्रॉप टूल है बेसिकली वो यहाँ पर टूल्स के अंदर अवेलेबल है। इसके ऊपर आप जब सिंपली क्लिक करते हैं और अगर आपका इसका शॉर्ट की जो है वो इस्तेमाल करनी है तो आपको अपने कीबोर्ड से जो है सी का बटन प्रेस करते हैं तो आपका क्रॉप टूल जो है वो इनेबल हो जाता है या सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आप क्रॉप टूल को जो क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके जो भी आपने डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है उसके कॉर्नर्स के ऊपर या उसके बॉर्डर्स के ऊपर जो है एक डॉटेड लाइन बन जाती है। और इस डॉटेड लाइन के साथ आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि कुछ एरोज़ जो हैं वो यहाँ पर बन चुके हैं। फोर्थ कॉर्नर्स के ऊपर और टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट के ऊपर भी कुछ एरोज़ बन चुके हैं। ठीक है, बेसिकली क्रॉप टूल काम क्या करता है कि आप अगर अपने इमेज में से कोई सर्टेन एरिया जो है वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में से, तो उस एरिया को वो सिर्फ सेलेक्ट कर लेगा और उसके जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं उनको वो रिमूव कर देगा और आपके डॉक्यूमेंट के साइज़ को भी उस सेलेक्टेड एरिया के ऊपर एस्पेक्ट रेशियोज़ जो है वो डिफ़ाइन कर देगा। अब जैसे कि मैं अगर यहाँ पर आता हूँ और आपको यहाँ मैं दिखाऊँ कि क्रॉप टूल बेसिकली हम लोग इस्तेमाल किस तरह से करते हैं कि आप किसी भी कॉर्नर से जो है वो अपने यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका जो क्रॉप टूल है ये एरिया जो है वो सेलेक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब किसी भी कॉर्नर से आप अपने क्रॉप टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी राइट हैंड साइड से सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद मैं अगर ऊपर टॉप से अगर अपने लेफ्ट हैंड साइड से सेलेक्ट करता हूँ या टॉप से कोई भी एरिया में सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास इसके अंदर ऑप्शन है कि मैं ड्रैग कर सकता हूँ अपने इमेज के अंदर क्रॉप एरिया को। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास लड़की खड़ी हुई है इस इमेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये क्रॉप होके हमारे पास रह जाए। तो उसके लिए हमारे पास बेसिकली क्या है कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो है इसको एरिया सेलेक्ट करना है कि कौन सा एरिया है जो मुझे क्रॉप करना है। ठीक है, वो एरिया जब मैं सेलेक्ट कर लूँगा तो उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन यहाँ पर क्रॉप के अवेलेबल हैं। इस वक्त ये अप्लाई पोजीशन में नहीं है, याद रखिएगा। अप्लाई करने के दो तरीके हमारे पास, एक तो फोटोशॉप के अंदर हमारे पास एरो का जो है यहाँ पर ऑप्शन देख रहे होंगे, ये छोटा सा आइकन बना हुआ है एरो का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो क्रॉप है वो कमिट हो जाएगा आपके करंट सिलेक्शन के ऊपर। उसी तरीके से अगर मैं कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरा ये क्रॉप जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा से कंट्रोल Z करता हूँ
और अब मैं क्या करूँगा, क्रॉप को मैं दोबारा से सेलेक्ट करूँगा और इस अब की बार जो है मैं डायरेक्ट यहाँ पर उस एरिया के ऊपर जो है माउस का क्लिक करके ड्रैग कर लूँगा उतना एरिया जो मुझे क्रॉप करना है। ठीक है। अच्छा, एक और ऑप्शन है यहाँ पर, इस क्रॉप को अप्लाई करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पर डिफाइन करता चलूँ। एक यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है डिलीट क्रॉप्ड पिक्सेस। ये ऑप्शन क्या काम करता है, मैं इसका भी डिफरेंस आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं फ़िलहाल अनचेक करता हूँ और यहाँ से मैं अपना जो क्रॉप है वो मैं कमिट करता हूँ। कमिट करते ही मैं जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा एरिया क्रॉप्ड हो गया। अब जैसे कि मैंने ये क्रॉप कर लिया है, तो अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैंने ये जो क्रॉप किया है तो इससे जो मेरा बाकी का डॉक्यूमेंट का जो एरिया था वो ख़त्म हो चुका है। वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है कि हमने यहाँ पर जो ऑप्शन था डिलीट क्रॉप्ड पिक्सेल्स का, वो हमने अनचेक कर दिया है। इसका बेसिक रीज़न ये है इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने का, जो बाकी जो एरिया था जो मैंने अनक्रॉप्ड किया था वो डिलीट ना हो, अगर मैं चाहूँ तो बाद में उसको इस्तेमाल कर सकूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ता है कि आप डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स को अनचेक करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ आप क्रॉप करना चाह रहे हैं तो क्रॉप करें। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि मैंने इसको क्रॉप तो कर लिया, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास दोबारा से मैं अपनी उस स्ट्रेट पोजीशन पे आ जाऊँ जहाँ पर ये इस इमेज अनक्रॉप्ड पोजीशन में थी। तो मैं क्या करूँगा, क्रॉप सिलेक्शन टूल को मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा और मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जब मैं ड्रैग करूँगा अपने क्रॉप टूल को, तो ये क्या करेगा, जो भी बाहर का जो एरिया था मेरे पास जो क्रॉप्ड हो चुका था वो वापस मुझे डिस्प्ले कर देगा। उसका जो मेन रीज़न था मैंने आपको बता दिया कि आप इस ऑप्शन को डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स को अनचेक कर दें। अब मैं इसको चेक लगाकर जो है क्रॉप करता हूँ और उसके बाद देखते हैं हम लोग कि इसके बाद क्या सिचुएशन हमारे पास सामने आती है। तो मैं इसको कमिट करता हूँ यहाँ से और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं दोबारा से क्रॉप सेलेक्ट करूँगा और टू दी राइट हैंड साइड में एरिया को जो है वो बढ़ा दूँगा। जब मैं इसको बढ़ा दूँगा तो अब आप यहाँ चेक कर रहे होंगे कि मेरे पास जो इस इमेज के बाहर का जो एरिया था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, क्योंकि हमने डिलीट क्रॉप्ड पिक्सेल्स के ऑप्शन को इनेबल कर दिया था। और इसके बाद हमने क्या करना है कि रेशोज़ यहाँ पे कुछ डिफाइंड होते हैं क्रॉप के, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने सिलेक्शन टूल में मैंने आपको बताया था कि कुछ उसके एस्पेक्ट रेशोज़ होते हैं जो कि फिक्स्ड किए गए हैं फ़ोटोशॉप के अंदर, उसी तरीके से क्रॉप के भी कुछ रेशोज़ हैं जो कि फ़िक्स कर दिए गए हैं। तो इनको भी आप अगर चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सारी जगहों पे आपके पास यूज़फुल हो सकते हैं, जैसे कि आप किसी फेसबुक प्रोफाइल के लिए कोई इमेज क्रॉप करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर रेशो काम आता है। इंस्टाग्राम के लिए प्रोफाइल पिक्चर बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको काम आता है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ वगैरह हो गई, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपने रेशो का जो ऑप्शन है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, रेशो के ऑप्शन के अंदर क्या है हमारे पास, देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले है WH रेजोल्यूशन। WH का मतलब विद एंड हाइट रेजोल्यूशन। ठीक है, ये नॉर्मल ऑप्शन है, यानी कि डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि हम लोगों ने इसके ऊपर रेशो के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ था वही ऑप्शन सेम टू सेम WH रेजोल्यूशन के पास आपके पास आता है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि आप यहाँ पर अपनी विड्थ एंड हाइट जो है वो पिक्सेल्स के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1:1 मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करके पिक्सल कर दूंगा तो ये क्या करेगा, मेरे पास यहाँ पर आप चेक कर रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे इंचेस लिया था तो मेरे पास यहाँ पे 1:1 का इसने एरिया जो है वो क्रॉप्ड करके मुझे डिस्प्ले कर दिया है। और उसकी वजह क्या थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर एस्पेक्ट रेशो के अंदर जो है मैंने WH रेजोल्यूशन सेलेक्ट किया था। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास बेसिकली रेशो का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट रहता है, तो वो हमारे पास कंप्लीट एरिया सेलेक्ट करके देता है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 1:1 स्क्वायर है, मतलब आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है, अब जैसे कि मैं फ़र्ज़ करें यहाँ से इसको रिसाइज करने की कोशिश करूँ और बग़ैर किसी भी यानी कि ऑप्शन को क्लिक किए हुए यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे कि ये जो आपका जो क्रॉप्ड एरिया छोटा बड़ा हो रहा है आपके इक्वल साइज़ के ऊपर हो रहा है। मतलब आपने ऊपर सेलेक्ट किया था 1:1 स्क्वायर, जिसका मतलब ये है कि जब आप क्रॉप करने की कोशिश करेंगे तो जो भी एरिया आप स्क्वीज़ कर रहे हैं ये बेसिकली हर एंगल से या हर साइड से जो है वो इक्वली आपके साइज़ को एडजस्ट करके छोटा बड़ा करेगा। तो ये तो था मेरे पास 1:1 और इसी तरीके से बहुत सारे जो है ना आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है जिनको आप यूज़ करते हुए जो है अपने एरियाज़ को जो है वो क्रॉप कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, इसके बाद मैं चलूँगा यहाँ पे हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरह, जो कि हमारे पास इस्तेमाल होता है स्ट्रेट के लिए। स्ट्रेट का बेसिकली हमारे पास यूज़ क्या है, इस वक्त आप यहाँ देख रहे होंगे
पोर्ट्रेट गैलरी टाइप इमेज आपको यहाँ पर मौजूद है। इसके अंदर क्या हुआ है कि आपके सामने जो लड़की खड़ी है इस इमेज के अंदर, ये तो बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में, बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन में इस वक्त आपके पास खड़ी है। लेकिन इसके बैक एंड के ऊपर क्या हुआ है कि आपके पास जो ये स्काई और नीचे का जो फ्लोर है, ये बेसिकली आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये थोड़ा डिफरेंशियल आपके पास आ रहा है, यानी कि कर्व करके जो है आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जब हम लोग स्ट्रेट का ऑप्शन सेलेक्ट करें तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है कि हम इसको डायरेक्शन देते हैं कि ये जो डायरेक्शन है इस इमेज के अंदर, हमें इस एंगल के अंदर अपनी इमेज को स्ट्रेट करना है। जब मैं इसको क्लिक करके उस डायरेक्शन में लेकर जाऊंगा तो अब इसके बाद देखिएगा ये बेसिकली करता क्या है। सिलेक्शन की हेल्प से इसने इमेज को खुद ब खुद रोटेट कर दिया। अब इसको अप्लाई जब मैं कर दूंगा तो अब आप यहाँ चेक कर रहे होंगे कि इस वक्त लड़की जो है वो भी बिल्कुल आपके स्ट्रेट पोजीशन में दिख रही है और आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो स्ट्रेट का बेसिकली काम यही है कि आपकी इमेज को जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट कर देता है। और इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है और मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ इस पूरे एरिया को, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे इस इमेज के अंदर जो टॉप का एरिया है, मैं एक छोटी सी लाइन जो है वो वहाँ पर एक्स्ट्रा चाहता हूँ, मतलब एक्स्ट्रा एरिया मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जब मैंने क्रॉप सिलेक्शन की है तो मैं उस एरिया को ऊपर तक लेकर जाके उसके बाद जब मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा एरिया जो है वो वहाँ पर अवेलेबल हो गया है। तो क्रॉप के अंदर, क्रॉप टूल के हेल्प से आप अपनी इमेज के अंदर या डॉक्यूमेंट के अंदर एक्स्ट्रा एरिया भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ें जो है, मतलब आपके पास अगर फर्ज करें आप एक्स्ट्रा एरिया अपने इमेज या डॉक्यूमेंट के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने क्रॉप का जो भी, यानी कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट आपके पास जो आपके पास कॉर्नर्स दिए हैं, उसके अंदर ऑप्शन दिए हैं, उसको यूज़ करते हुए आप एक्स्ट्रा एरिया यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है इसके अंदर जो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बेसिकली ये फ़ोटोशॉप का मैं कह सकता हूँ एक तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये काम कर रहा है। मतलब इसके पीछे एक ऐसे लोगैरिथम सेट किए जाते हैं कि आपके जो पिक्सेल्स हैं उसको यूज़ करते हुए फ़ोटोशॉप एक एक्स्ट्रा कंटेंट अवेयर एरिया आपको अप्लाई करके देता है। अब वो किस तरीके से करता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसको कंट्रोल Z करेंगे दोबारा से और कंप्लीट सिलेक्शन में यहाँ पे डबल क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ उस पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर। डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि आपके पास ऊपर टॉप पे एक ऑप्शन मिलेगा कंटेंट अवेयर के नाम से। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि मैं इसका जो मतलब ऊपर टॉप का जो एरिया है, इसकी हाइट है, उसको मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो अब इस कंटेंट अवेयर को यूज़ करने से मुझे क्या फ़ायदा होता है वो अब यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे ही मैं कमिट करता हूँ तो अब यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ पे ये अप्लाई करेगा। प्रोग्रेस करने के बाद, प्रोग्रेस कंप्लीट कर ले उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर बेसिकली करता क्या है। अब यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि इसने क्या किया कि ऊपर जो मैंने एक्स्ट्रा एरिया इंक्रीज़ किया था उसको इसने इस इमेज के साथ मतलब फिलअप कर दिया। अब इसने फिलअप किस तरीके से किया कंटेंट अवेयर को इस्तेमाल करते हुए, आप यहाँ पे एक चीज़ चेक कीजिएगा कि मैं यहाँ पे फर्स्ट करें एक ब्रश ले लेता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे आप चेक कीजिएगा कि ये जो रेड एरिया है बेसिकली इसने क्या किया, सॉरी नॉर्मल, ये जो रेड एरिया था इसका इसने क्या किया, एक कॉपी बनाई है लेकिन अपने उस बैकएंड एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए जो कि इसने इस इमेज के थ्रू गेट की है। मतलब इसने एक रेप्लिका बनाया है ऊपर वाले एरिया को और कुछ एरियाज़ जो है इसने डुप्लीकेट कर दिए हैं जो कि यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि वो डुप्लीकेट हुए हैं। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप किसी अननोन पर्सन को ये इमेज देते हैं तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि ये स्काई जो है ये रेप्लिकेट हुआ है, डुप्लीकेट हुआ है ऊपर वाले आपके मतलब इमेज के ऊपर। ये सिर्फ आप ही को पता है क्योंकि आपने ख़ुद ये चीज़ परफॉर्म की है तो आपको ये पता लग रहा है। और डिसएडवांटेज सिर्फ इसका यही है कि ये रेप्लिका बनाता है तो बाज़ जगहों पे ये इस तरीके का रेप्लिका बनाता है कि जो बिल्कुल भी, यानी कि आप यूज़ करने को पसंद नहीं करेंगे। और जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ एग्जांपल इसकी। यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यही ऑप्शन दोबारा से यूज़ करूँगा कंटेंट अवेयर को, लेकिन इसको मैं यूज़ करूँगा अपने राइट हैंड साइड के ऊपर। अब यहाँ चेक करेंगे कि ये बेसिकली वो काम करके देता है हमें या नहीं करता जो कि हम सोच रहे हैं, जो कि ये अपने AI को इस्तेमाल करते हुए हमें अप्लाई करके दे रहा है। तो मैं यहाँ से इसको कमिट करता हूँ। कमिट करने के बाद चेक करेंगे कि क्या रिज़ल्ट देता है ये हमें। ठीक है, तो ये इसने मुझे जो है वो बना के दे दिया है। इस इमेज के अंदर इसने बहुत ज़बरदस्त काम करके दिया है, मैं इससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।
कि ये मुझे इस तरीके का काम करके देगा, क्योंकि बाज़ जगहों पे ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर इसने बहुत ही मैं कहूँगा कि 110% इसने मुझे जो है रिज़ल्ट दिया है इस ऑप्शन ने। तो मैं वही कह रहा था कि बहुत जगहों पे ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जहाँ पे आपको अपने इमेज का साइज़ बढ़ाना हो या आप चाह रहे हो कि आपके सराउंडिंग्स इंक्रीज़ हो जाएँ, तो उन जगहों पे ये ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त है। सिर्फ़ आप ये लिमिट नहीं है कि आप इसकी हाइट के ऊपर इस्तेमाल करें या लेफ़्ट हैंड साइड पे इस्तेमाल करें। आप चाहें तो अपने 4 कॉर्नर्स के ऊपर भी इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं एज़ इट इज़ जिस तरीके से मैंने इस्तेमाल किया है। क्रॉप टूल का ये ऑप्शन यहीं पे कंप्लीट हो गया है, लेकिन क्रॉप का एक और ऑप्शन है जो कि यहाँ पर इस क्रॉप के अंदर मौजूद है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, बाकी तो स्लाइस टूल है, सेलेक्ट स्लाइस टूल है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। हम सिर्फ क्रॉप के अंदर यही 2 ऑप्शन कवर करेंगे। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल जो है बहुत ही सिंपल सा टूल है, इसका कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन ये जब इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत ही एक यूनिक एरिया के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे आपकी इमेजेस या आपकी जो कुछ भी यानी कि डॉक्यूमेंट है जो कि ट्विस्टेड है या उस एंगल में है कि वो ना रीड किया जा सकता है ना उसको समझा जा सकता है, तो वहाँ पर पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल है। मैं आपको इसका जो है एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। इसके लिए मैंने एक और इमेज यहाँ पर रखी हुई है, और इस इमेज में आप यहाँ चेक कर रहे होंगे कि हमारे पास एक बुक अवेलेबल है इस इमेज के अंदर, और ये स्लाइड की हुई है हमारे पास एक डाइस के ऊपर। और इसका जो आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि ये फ्रंट फेस पे नहीं है, ये एंगल वाइज आपके पास यानी कि टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास टेक्स्ट है ये फ्रंट फेस पे आ जाए हमारे पास, तो उस जगह पे हम लोग यहाँ पर पर्सपेक्टिव टूल को इस्तेमाल करेंगे, और इसका इस्तेमाल जो है बहुत आसान है। दिखा देता हूँ मैं आपको। पर्सपेक्टिव टूल को सेलेक्ट कीजिए और फिर इसको आपने अपने 4 की पॉइंट्स बताने हैं। और वो 4 की पॉइंट्स क्या होंगे, मतलब आपके 4 एंगल्स। वो किस तरीके से करेंगे कि हम अपने फर्स्ट एंगल पे क्लिक करेंगे, फिर इसको लेके जाएंगे सेकंड एंगल पे, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे थर्ड के ऊपर। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये एक तरीके का ग्रिड बना के दे रहा है मुझे, ठीक है। 4 एंगल मैं करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा से कमिट कर दूँगा, ठीक है। कमिट के लिए वही ऑप्शन जो मैंने बताया आपको, एंटर प्रेस करें या अपना ये एरो का जो आपके पास बटन मौजूद है इसके ऊपर आप क्लिक कर दें, तो ये क्या कर लेगा, मुझे कमिट करके आपका जो टेक्स्ट था जो कि लाई किया हुआ था टेबल के ऊपर, ये अब मेरे पास फ्रंट फेस पे मेरे पास मौजूद है। तो ये बेसिकली काम है आपके पास पर्सपेक्टिव टूल का। और क्रॉप टूल के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि क्रॉप टूल में क्या क्या ऑप्शन है, किस तरीके से इस्तेमाल होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्कुल आपको यानी कि क्लियर हो गए होंगे। बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई मसला हो या आपको कोई इशू है तो कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे ये होता है कि मेरी वीडियो जो है वो यूट्यूब के सर्च एल्गोरिदम के अंदर जो है रैंक करती है, सजेस्टेड वीडियोस में आ जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली लाइक कीजिएगा, और कोई भी कमेंट बनता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जाते जाते फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके की बेस्ट वीडियोस ताकि आप लोग को जो है वो मिलती रहें। और उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको कंटेंट जो है वो डिलीवर कर रहा हूँ जो कि आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसी नोट पे यहीं पे वीडियो को मैं क्लोज़ करता जाऊँगा, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।